सेल से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कैसे कर सकते हैं, ये एक सवाल आया था और ये मेरा समझ लीजिए कि फेवरेट सवाल का जवाब है। और इसका मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो मैं ज़रूर से ज़रूर देना चाहूँगा। आज का ये जो वीडियो है वो इसी के ऊपर होने वाला है। अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं, सेल्स में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, XYZ में काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन हो जाएं आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, तो क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं #विंडो। तो गाइज, आपने अभी तक मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेह लद्दाख की एक सीरीज़ बनाई है जो कि मैं लास्ट मंथ विजिट किया था बाइक से, तो उसे जाके एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि आप सेल्स में हैं, आप मान लेते हैं आप बैंक में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप FMCG में हैं या किसी भी सेक्टर में हैं और चाह रहे हैं कि चलो भाई अब बहुत सेल्स कर लिया, आप एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर 9 to 5 आराम से बैठे हैं और अपना काम किया और बोरिया बिस्तर उठाया और वापस घर आ गए और वहाँ आने के बाद कोई भी फ़ोन नहीं आए। जनरली क्या होता है सेल्स में, आप समझ लीजिए सिर्फ 5 दिनों के काम नहीं होता है, वो पूरा 7 डे का वर्क होता है, क्योंकि सैटरडे संडे भी उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है, आप चाहें ना चाहें। वो इसलिए कि अगर संडे काम करेंगे तभी मंडे लॉग इन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जो भी लोग सेल्स में काम किया हुआ होगा वो ये बात ज़रूर समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ से मैं निकल के आया हूँ, पहले मैं सेल्स में जॉब कर चुका हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सेल्स का। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपसे बात किया जाए। तो देखिए, मैं पहले सेल्स में था और अच्छा खासा इंश्योरेंस में बेच रहा था, पैसे इंश्योरेंस बेच रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये काम मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मेरा सेल्स बैकग्राउंड नहीं है और मैं एक IT का बंदा हूँ जो कि मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि लोन है जो कि मुझे एजुकेशन लोन ले रखा है जो कि मुझे रीपे करना था, क्योंकि मैंने MBA किया था, MBA के लिए मैंने लोन लिया हुआ था, तो मुझे रीपे करना था। तो मुझे कुछ साल तो इंश्योरेंस में काम करके वो पैसा पे करना ही करना था किसी भी तरह से, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग की जो सैलरी थी वो बहुत ही लो थी, मैंने पता कर लिया था। बट ये चीज़ों के लिए मैंने मूव ऑन करने के लिए उस समय मैं तैयार नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ दिन काम किया सेल्स में, अपना एजुकेशन लोन था वो बैंक को रीपे किया। उसके बाद मैंने वहाँ से हटने के लिए अच्छी खासी तैयारी की। मैंने पता कर लिया कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, क्योंकि उस समय तक डिजिटल मार्केटिंग उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, कुछ गिने चुने लोग थे जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते थे। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था जो कि मैंने सर्च किया और सस्ते में लगभग 6,000 रुपये में उसने मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया। लक्ष्मी नगर में उनका था कुछ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट करके, उनका इंस्टीट्यूट का नाम था। तो वहाँ जाके मैं 3 दिन वहाँ पर सीखा करता था और ये 3 दिन मैं अपने शाम के टाइम पे रखा करता था, यानी कि 3 से लेके 6 बजे तक का टाइम हुआ करता था। ये इसलिए रखा था कि जो सेल्स का जो काम था ये जॉब के साथ चल सकता है। अगर आप सेल्स में हैं तो आपका एक टाइम थोड़ा होगा कि जो बीच का जो टाइम होगा जो कि खाली होता है आपका, तो उस टाइम में आप पहले सीख लीजिए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 to 6 का मेरा टाइम था जो कि मेरा खाली हुआ करता था ऑफिस टाइमिंग में ही, कि जिसमें फिर मैं 7 मतलब उस समय ऐसा सेल्स में ऐसा नहीं है कि आपको जाके रिपोर्ट करना होता है कंपनी में या फिर बैंक में। तो मैं क्या क्या किया करता था, उस बीच में 3 दिन ऐसा हुआ करता था जिस दिन मैं जाके अपना कोर्स भी धीरे धीरे कर करके कंप्लीट कर लिया 3 महीने में। देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि एक बंदा जो कि सैलरी 50 से 60,000 रुपये महीने कमा रहा है और वो जॉब को क्विट करके छोड़ के वापस से स्टार्ट करे 15,000 या 16,000 या 20,000 से, उसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं,
वो लगभग 60,000 के हिसाब से आप कर रहे होते हैं। अचानक से आपको ये 60,000 की सैलरी हटा के 20,000 पर ला के खड़ा कर दिया जाए 2 साल के बाद, तो आप थोड़े से घबरा से जाएंगे। बट लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि मैंने ये काम किया था तो इसलिए मुझे मालूम है। तो थोड़े से आपको एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे और आपको लाइफ में आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। अब क्या था कि मैंने अपना जॉब छोड़ने से पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये रहा कि भाई कैसे चलेगा, कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर एक टाइम आया जब मैं ना सेल्स से बिल्कुल ही परेशान हो गया। फिर तो भाई आओ देखा ना ताओ, मैंने ना जॉब को मारा क्विट। 1 महीने दबा के इंटरव्यू दिया, मतलब हर दिन 3-4 इंटरव्यू दे रहा था। इतना बात मेरे को समझ में आ चुका था कि मैं एक फ्रेशर हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, तो मुझे मतलब समझ लीजिए कि ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी इन कंपेयर आपके जो लोग इंस्टीट्यूट से सीख के अभी आ रहे हैं या कोई कहीं से सीखा है, अच्छा खासा बैकग्राउंड है। अब मेरा 2 साल का सेल्स एक्सपीरियंस था। अब मैंने क्या किया कि लगातार 3-4 इंटरव्यू देने चालू कर दिया, और इसी बीच में कई सारे इंटरव्यूज़ स्टार्टिंग के क्लियर नहीं हुए मेरे। लगभग मान के लीजिए कि 10 इंटरव्यूज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए, मुझे हटा दिया गया, भगा दिया गया, या बोल दिया गया कि भाई आप नहीं कर सकते हैं। बट मैंने ना हिम्मत नहीं हारा और लगातार इंटरव्यू दिया। फिर मेरा जो लगभग समझ लीजिए कि 20 से जब ऊपर इंटरव्यू होने चालू हुए, तो मुझे एक पैटर्न समझ में आने लग गया कि मुझे इस कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे तैयारी करनी है, और फिर वहीं से जॉब्स क्रैक्स होने मेरे स्टार्ट हो गए। फर्स्ट जॉब जो गुड़गांव में क्रैक किया वो लगभग 9,000 रुपये का था। फिर जो नेक्स्ट किया जो वो 12,000 का था। फिर 16,000 पे मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, अपनी फर्स्ट कंपनी। तो देखिए, सेल्स से मूव ऑन होने के लिए आपको बहुत ही हिम्मत चाहिए। सेल्स में आपका पैकेज ज़्यादा होता है, वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना थोड़ी सी आपको परेशानी क्रिएट कर सकती है। आपको अपने एक्सपेंसेस या फिर आपकी फैमिली हो तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना काम सीखा और वहाँ से जंप लेना स्टार्ट किया। और आपको बता दूँ, अगर आप एसीओ में हैं तो आपको जंप लगातार अपने कुछ 6 महीने या 1 साल में जॉब स्विच कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आने वाले टाइम में ज़रूर पछताएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी सैलरी ग्रो नहीं करेगी। तो आपको हर 6 महीने 1 साल के बाद जॉब स्विच करने के बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर आप कोल्ड मोड में ठंडे बस्ते में पहुंच गए, या ठीक है चल रही है ज़िंदगी, क्या दिक्कत है, तो चल रही है तो चल रही है, तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको जॉब स्विच करना ही पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो कि अच्छी सैलरी लेने के लिए। तो सेल्स से अगर मूव ऑन करना है आपको डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस बता दिया है। छोटा मोटा कोर्स कीजिए, इंटरव्यू दबा के दीजिए। अगर उस बीच में इंटरव्यू दे सकते हैं सेल्स के साथ साथ चलते चलते, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जैसे आप ना जॉब आप रिज़ाइन करेंगे तो आप पर ना एक प्रेशर सा बन जाएगा कि भाई जल्दी जॉब लेना है किसी। और वही मेरे साथ हुआ था। मैंने जैसे रिज़ाइन किया, मेरे ऊपर प्रेशर बन गया कि भाई मैं जॉबलेस हो चुका हूँ आज की डेट में, और मुझे जॉब के लिए हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। अब इसके लिए सुबह सुबह निकलो बाइक से, 4-5 रिज्यूमे रखो और हर जगह जा जा के इंटरव्यू देना चालू कर दिया था। तो यही करना पड़ेगा। इसी जोश के साथ अगर आपने किया तो आप लाइफ में रियली ग्रो कर जाओगे डिजिटल मार्केटिंग में, कोई शक नहीं है इसमें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। जॉब्स में इंटरव्यू हमेशा 4-5 देना ज़रूरी है, आप ये बात समझ लीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ खास करके। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।